to Pathway classes. So this side Priyanka Kukreti, and today we'll discuss some important questions on principle of management, and this is unit 2. Unit 1, and this is part 2, right? Last class में मैंने part 1 में कुछ आपको questions बताए थे, कुछ 5-10 questions थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं, and this time we'll discuss some more important questions related to principle of the management, and this is important topic for the लेबर वेलफेयर, HRM, मैनेजमेंट, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कोई भी PSU एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दीज सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, right? Here is my telegram channel name, that is Priyanka Kukreti Unacademy. You can search by this name, that is Priyanka Kukreti Unacademy. Okay, so अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन को. Let's start with the first question. So our first question is, observe the following management principle and pick out the odd one, justify your answer. So इनमें से आपको principle of management में से वो वाला principle of management करना है जो कि इसमें से odd one है. Like हमारे पास 14 principle of management है, तो उसमें से कौन सा नहीं आएगा वो आपको बताना है. Maximum output, equity, unity of command, and unity of direction, so which is not the part of the principle of management. Okay, so here the answer is maximum output. Okay, maximum output is the answer, because equity, unity of command, and unity of direction are the principle of management, and a maximum output आपका scientific management का एक part है, right? Next हम चलते हैं, which of the following is not the functions of the management. So कौन सा इसमें से function नहीं है? Staffing, planning, controlling, and cooperation. So answer is cooperation is not the part of the function of the management. I hope this is clear to everyone. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर टास्क. जब हम डिवाइड करते हैं वर्क को स्मॉलर टास्क में के फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिवीजन ऑफ वर्क और इक्विटी. सो इनमें से कौन सा पार्ट होगा? ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क. ऑफ कोर्स डिवीजन ऑफ वर्क वही होता है ना जब हम अपने वर्क को डिवाइड करते हैं स्मॉल टास्क में. सो दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव स्कूल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ. क्वांटिटेटिव स्कूल में कौन से क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है? क्वांटिटेटिव मीन्स जहाँ पर आप मैथमेटिकली कन्वर्ट कर रहे हो चीज़ों को, जैसे कि हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो, क्वांटिटेटिव में हो. ठीक है, सो क्वांटिटेटिव रिलेटेड टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन और डिसीजन मेकिंग एंड द फंक्शनिंग. सो व्हाट्स योर आंसर? आंसर इज डिसीजन मेकिंग. ऑफ कोर्स, क्योंकि डिसीजन मेकिंग्स में हम मेकिंग में हम ऐसे कुछ क्वांटिटेटिव टर्म्स को यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज़ करते हैं जो कि आपका आएगा. सो डिसीजन मेकिंग में आपका बहुत सारे मेथड्स को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि PERT हो गया, CPM हो गया, ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव में आ जाएंगे. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. ओके, सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश अप्रोचेस emphasize dynamic nature of the management process in ever changing business environment. So कौन सा एक dynamic nature है जहाँ पर बार बार changing होता है? changing process में आपका business management में हम उसको बोल सकते हैं contingency. contingency means क्या होता है? एक ही प्रोसेस को एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही प्रोसेस नहीं होता. दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं या हर एक पॉइंट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो आपका कंटीजेंसी मेथड होगा. कंटीजेंसी मतलब हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड होता है. सो कंटीजेंसी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड द सिस्टम. सो आंसर इज ऑफ कोर्स कंटीजेंसी. कंटीजेंसी अप्रोच एक डायनेमिक अप्रोच होता है जहाँ पर हम जो चेंजेबल एनवायरनमेंट होता है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो चेंजिंग में हेल्प करता है. दैट इज़ कंटिंजेंसी मॉडल, कंटिंजेंसी अप्रोच. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. हमने 5 क्वेश्चंस आज के सेशन में कर लिए हैं. नेक्स्ट हम करने वाले हैं कल वाले सेशन में. दैट मीन्स मैं एक और सेशन आपका लूँगी, फिर मैं वो करवा दूँगी आपको, राइट? अच्छा, अभी हम बात करते हैं अनअकैडमी के ऑफ़र के लिए. अनअकैडमी गोल जो कि आपका अभी ये जो ऑफ़र एक्सटेंड कर दिया है 30th तक. ठीक है, 30th अप्रैल तक ये ऑफ़र को एक्सटेंड कर दिया है. एंड यहाँ पे सारे के सारे सब्सक्रिप्शन में आपको 20% ऑफ मिल जाएगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC, बैंकिंग, CTET, राइट, CSIR, UGC NET, NEET एग्जाम, एवरी एग्जाम. दिस ऑफर इज़ वैलिड फॉर एवरी एग्जाम. ओके, सो हियर यू कैन यूज़ द कोड दैट इज़ PKNET, NET 10. ठीक है,
PKNET10 is the code that you can use for the subscription, and you will get 20% off for all the subscription. Okay, एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड टिल 30th. सो जल्दी से आप लोग एनरोल कर लो, क्योंकि 30th लास्ट डेट है, कल है लास्ट डेट. सो अभी आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बेस्ट टाइम है. आप लोग अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप चेकआउट करो, एंड उसका बेसिस पे आप रेट्स को देख सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन के. रीज़नेबल हैं, अफोर्डेबल हैं सारे, ठीक है. एंड अगर हम बात करते हैं लर्निंग फेस्टिवल का, वो तो आपका चल ही रहा है. 45 डेज़ का प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, नीट UGC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू हैव टू पे 299, दैट इज़ 299 आपको रुपीज़ को जस्ट पे करना है. ओनली 299. दिस इज़ वेरी 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 अफोर्डेबल. सो यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. यू विल गेट 24/7 आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाएगा, आपको पर्सनलाइज अकेडमिक काउंसलिंग मिल जाएगी, ठीक है. सब कुछ आपको, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा. 45 डेज़ का सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्लास 8 से लेकर 12 तक, जो भी क्लास 8 से लेकर 12 तक प्रिपेयर कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, तो उनको भी 299 रुपीज़ पे करना है. ओनली जस्ट 299 रुपीज़, एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड टिल 30th. तो सारे के सारे ऑफर 30th तक के ही वैलिड हैं. तो आप लोग जल्दी से एनरोल कर लो.